सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ किसी न किसी कारणवश खबरों में बने रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एडीजीपी हेडक्वार्टर्स मनीष सिन्हा को लेकर एक चिट्ठी लिखी। उसके बाद गांधीनगर थाने को लेकर, पुलिस पोस्ट वेयरहाउस को लेकर उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किए और अपनी नाराजगी इस बात से जताई कि जो उन्हें क्वार्टर दिया गया है, सरकारी आवास जो उनके पास है, वो आवास इस सूरत में नहीं है कि वहां पर रहा जा सके। गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिस आवास में रहने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, वहां पर किसी भी वक्त बिजली का झटका लगने से मेरी मौत हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी आ रहा है, छत से पानी टपक रहा है। अपनी किचन की वीडियो उन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर करके कहा कि आप ये देखिए कि मेरी किचन की हालत क्या है। हालांकि जब आप किचन की हालत देखते हैं और जो बाकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं, जाहिर सी बात है उन तस्वीरों को देखकर, वीडियोस को देखकर आपको भी थोड़ी देर के लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक आईजीपी रैंक का सीनियर आईपीएस ऑफिसर और उसके किचन का यह हाल, उसके घर का यह हाल और बाथरूम और किचन को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा है, वो इंसान को इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार कारण क्या है कि अगर इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर का घर इस तरह का है, तो वो जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो जो पुलिस के ऑर्डिनरी कर्मचारी हैं, उनका क्या हाल होता होगा। आज वो दोबारा से खबरों में है। कारण है कि उनसे किसी ने पूछ लिया, शेख इरफान ने पूछ लिया कि आप अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में अपडेट दीजिए और ये बताइए आप आगे क्या करने वाले हैं। आप राजनीति में जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं, उड़ीसा में रहेंगे, जम्मू कश्मीर में रहेंगे। तो इस पर बसंत रथ ने कहा, आई विल ज्वाइन बीजेपी बिफोर द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। आई विल स्टे एंड वर्क इन JNK एंड लद्दाख, नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग बैक टू उड़ीसा। मैं भारतीय जनता पार्टी में अगले लोकसभा के चुनाव से पहले शामिल हो जाऊंगा। मैं यहीं पर रहूंगा, जम्मू कश्मीर में काम करूंगा, लद्दाख में काम करूंगा। उड़ीसा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जब उनसे जय सिया राम एक ट्विटर पर एक ट्विटर हैंडल है, उस पर उन्होंने पूछा, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम IPS? तो उन्होंने जवाब दिया, अंडर प्रोसेस एट द मोमेंट। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि हेडक्वार्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों से मैंने बात की और जानने की कोशिश की कि कब तक आप बसंत रथ का जो इस्तीफा है वो कबूल करने वाले हैं। स्थिति क्या है, इस्तीफा है कहां पर, आपके पास है, केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, या जम्मू कश्मीर का गृह विभाग है उसके पास है कहां? तो जवाब में उन्होंने बड़ा साफ सुथरा सा कहा। उन्होंने कहा, जी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उच्च स्तर की बातें हैं, ये उच्च स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं वही जानते हैं होंगे। तो इसका मतलब उनका इशारा इस और था, या तो ये आप पूछिए डीजीपी दिलबाग सिंह से, या आप ये सवाल पूछिए प्रिंसिपल से, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हैं राजकुमार गोयल, आप उनसे ये सवाल पूछिए। इन दफ्तरों पर भी मैंने दस्तक दी और वहां से भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की गुजारिश थी वो पहुंची कहां। तो पता ही चला कि अभी उस पर असमंजस बना हुआ है, कोई उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बसंत रथ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह ट्वीट क्यों कर रहे हैं, यह हर आदमी को परेशान कर रहा है। जिस तरह का विचार उनका है और जिस तरह की बातचीत वो करते रहे हैं और जिस तरह का कामकाज उनका रहा है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार इस बात को रिट्रेट करना कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करना है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने की मुकम्मल तौर पर चुप्पी, ये बहुत सारे सवाल खड़े करती। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने 26 जून 2022 को कहा था कि अगर मैं कभी भी कोई किसी राजनीतिक दल में शामिल होऊंगा वो बीजेपी होगा। मैं अगर कभी भी चुनाव लड़ूंगा तो ये घाटी से लड़ूंगा, और अगर मैं कभी भी राजनीति में आया वो मार्च 6, 2024 से पहले होगा। मार्च 6, 2024 का मतलब यह हो गया कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले मैं राजनीति में उतर आऊंगा। उसके बाद 28 जून 2022 उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि अगर बीजेपी की हाईकमान मुझे इजाजत देती है, मैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव, जो मेरे मुख्यमंत्री रहे उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और वो मेरे मुख्यमंत्री उस समय थे
जब मैं पुलिस का चीफ था जम्मू में, यानी मैं एसएसपी जम्मू था, और मैं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जो मेरी मुख्यमंत्री थी जब मैं ट्रैफिक पुलिस का चीफ था जम्मू कश्मीर में। यानी साफ तौर पर बसंत रथ इस और इशारा इसमें इन्होंने साफ किया था कि वो जब भी कभी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लड़ेंगे और चुनाव जो है वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लड़ेंगे। आज उन्होंने दोबारा से ट्वीट करके ये कहा है कि वो राजनीति में उतरेंगे, उसको लेकर दोबारा से उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करूंगा, मैं यहीं पर रुकूंगा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की सेवा करूंगा। मैंने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की और उनसे पूछा कि क्या बसंत रथ आपके संपर्क में हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। केंद्र में जो बीजेपी के एक इंपॉर्टेंट सदस्य हैं जो जम्मू कश्मीर को की देखरेख करते हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बसंत रथ आपके संपर्क में है? उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में भी नहीं है। तो बसंत रथ आखिरकार बीजेपी के किस नेता के संपर्क में है? लगातार ये ट्वीट करने का मतलब क्या है? अगर बसंत रथ वाकई बीजेपी में शामिल होने वाले होते तो शायद अभी तक केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया होता, उन्हें उनकी सरकारी मुलाजमत से छुट्टी दे दी होती और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया होता। और अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का है या दिल्ली का है, वो इस बात पर रिएक्ट जरूर करते कि आखिरकार एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर बार बार अगर ये कह रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहता है, तो जो उत्सुकता बीजेपी में दिखनी चाहिए थी इस ऑफिसर को भारतीय जनता पार्टी में लेने में, वो उत्सुकता आखिरकार पार्टी में नजर क्यों नहीं आ रही है? बसंत रथ ट्वीट पर ट्वीट क्यों कर रहे हैं? कई लोग तो ये बात कहते हैं कि लगभग 2 साल से ज्यादा का समय बसंत रथ को अब सस्पेंड हुए हो चुका है। कानूनी प्रावधानों में प्रावधान सिर्फ है 1 साल की सस्पेंशन का और उसके बाद आपको ऑफिसर को सस्पेंशन से वापस उसकी सस्पेंशन रिवोक करके उसे फौरन असाइनमेंट देना है, उससे काम लेना है। लेकिन अब 2 साल का वक्त गुजर चुका है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ताकतें जरूर हैं, लेकिन उन ताकतों का इस्तेमाल करना है जिसमें आप किसी की सस्पेंशन को 2 साल या 2 साल से ज्यादा म्याद के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, पर उसके लिए कोई कारण होना चाहिए। जिस कारणवश बसंत रथ को सस्पेंड किया गया था उसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, लेकिन उस इंक्वायरी पैनल ने क्या किया, उसने क्या रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट कहां पर है, वो रिपोर्ट कब सबमिट हुई, पैनल में कौन लोग थे, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। क्या कभी कोई पैनल बना भी था? यह जानकारी भी किसी के पास नहीं है। अगर कोई पैनल बना ही नहीं तो फिर एक ऑफिसर को सस्पेंड करने के बाद 2 साल तक उसको इसी तरीके से बिठाए रखना और उससे कामकाज नहीं लेना, और खासकर एक ऐसे ऑफिसर जिसकी इमेज लोगों के बीच में यह है, मैंने कहा कि उनके काम करने के तरीके से मतभेद हो सकते हैं, उनके काम करने के तरीके पर आपत्ति हो सकती है, उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है। वो जब रास्ते में हाथ चला देते थे वो कानूनन गलत है। वो तमाम चीजों का वो तमाम चीजों की इजाजत किसी भी पुलिस ऑफिसर को नहीं है। आप वर्दी जरूर पहनते हैं लेकिन उसका कतई भी ये मतलब नहीं है चलते फिरते किसी को भी थप्पड़ मार देंगे, ऐसा नहीं होता। और लेकिन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने की वो जो उनके अंदर एक क्षमता, एक ताकत है, उस सिस्टम में कंट्रीब्यूशन के लिए अभी तक बसंत रथ की सस्पेंशन रिवोक करके वापस उसे सिस्टम में लाकर उससे काम विभाग क्यों नहीं ले रहा, यह सवाल लगभग हर आम नागरिक पूछ रहा है। घाटी के लोग भी ट्विटर के ऊपर आकर पूछते हैं कि इतना काबिल अफसर अगर आपके पास है जिसमें क्षमता है काम करने की, तो इस ऑफिसर से आप काम क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने 2.5 साल से ज्यादा का वक्त इस ऑफिसर को सस्पेंशन में हो चुका है, आपने सस्पेंड करके इसको घर पर बिठाकर क्यों रखा है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या कानूनी जाब्ता कोई चीज है? और लोगों को यह बात भी हैरान करती है कि बसंत रथ भी अपनी सस्पेंशन को किसी कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कोर्ट से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि मुझे 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सरकार के पास अगर मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट है तो सरकार कम से कम उस रिपोर्ट को साझा करे। और अगर सरकार को जो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी दी है, अगर सरकार को लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझसे सरकार काम लेना नहीं चाहती है, तो मेरी वॉलंटरी रिटायरमेंट की गुजारिश को कबूल करे और मुझे क्या कहते हैं रिटायरमेंट दे दे। और जैसे वो खुद कहते हैं कि मैं एक राजनीतिक जीवन जीना चाहता हूं, तो वो राजनीतिक जीवन अपना शुरू करें। ना तो सरकार सस्पेंशन रिवोक करके बसंत रथ को कोई असाइनमेंट दे रही है
और ना ही सरकार बसंत रथ को वॉलंटरी रिटायरमेंट देकर राजनीति में जाने की इजाजत दे रही है। कारण क्या है? आम जनता जानना चाहती है। कोई भी, जब आपके पास शॉर्टेज है ऑफिसर्स की और आप खुद मानते हैं कि आपके पास अलग अलग पदों के लिए ऑफिसर नहीं है, तो इसके बीच में अगर आपके पास एक ऑफिसर है जिसकी टेंडेंसी मर्क्यूरियल जरूर है, लेकिन जिस ऑफिसर में काबिलियत है, लायकी है, उस ऑफिसर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस ऑफिसर से आप काम ले सकते हैं, और वो ऑफिसर एक जिले का एसएसपी रह चुका है, एक इंपॉर्टेंट ट्रैफिक विंग का आईजीपी रह चुका है, ये सारी चीजें उसके बायोडाटा में हैं, ये सारी चीजें उसकी प्रोफाइल के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीजें उसकी सीवी में हैं, तो उसके बाद इस तरह के एक ऑफिसर को एक लंबे वक्त तक सस्पेंशन में रखना और उसके बाद जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी देता है उस पर भी चुप्पी साधना, ये ट्विटर पर भी लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, ये फेसबुक पर भी लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है, जिस गड़बड़ मामले के चलते बसंत रथ हर बार ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, और आज कहा है कि मैं पार्लियामेंट्री चुनावों से पहले, यानी लोकसभा के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होऊंगा। ये बात उन्होंने कही है, और साथ में कहा है कि मैं यहीं पर रहूंगा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, और यहीं पर मैं काम करूंगा।